की गड़बड़ी की वजह से किसी व्यक्ति को बार बार दौरे आते हैं ना, तो इसे मिर्गी कहते हैं। बच्चों में यह समस्या प्रमुख तौर पर पाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में तो मिर्गी के ऐसे भी मरीज हैं जिनका कभी भी इलाज नहीं हो पाता है। मिर्गी बच्चों में गंभीर किस्म की बीमारी होता है। हर 200 बच्चों में से एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित जरूर होता है। एक अनुमान के तहत कहा गया है कि भारत में करीब 50 लाख मरीज मिर्गी की बीमारी से ग्रसित होते हैं। इनमें से अधिकतर बच्चे शामिल रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में मिर्गी का इलाज बहुत हद तक हो जाता है, लेकिन ग्रामीण भारत में भी अभी भी एक बड़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनके मिर्गी का इलाज नहीं हो पाता है। सवाल आपके पास क्या हो सकते हैं, मिर्गी क्या होता है और मिर्गी में दौरे क्यों पड़ते हैं? जवाब हमारे तरफ से ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम मिर्गी और सीजर के बारे में ही कुछ मूल बातों को समझ लेते हैं। मिर्गी के बारे में हर किसी को पता है कि यह दिमाग की बीमारी है और इसमें दौरे पड़ जाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिर यह दौरा है क्या। अपना दिमाग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से बना हुआ होता है। इसमें लाखों करोड़ों नेटवर्क होते हैं और इन्हीं के बल पर पूरी शरीर अपना काम करता है। कभी कभी जब इस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी या ऊपर नीचे हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। दिमाग में जब इस तरह की गड़बड़ियां होती है तो उस व्यक्ति को बाहर से देखकर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है। इस गड़बड़ी के अनेकों कारण हो सकते हैं। किसी भी वजह इंसानों के दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ गड़बड़ियों को मिर्गी का दौरा नहीं कहा जाता है। जब यह स्थिति ठीक हो जाती है तो दौरा भी खत्म हो जाता है, फिर यह दोबारा नहीं होता है। लेकिन जब किसी बच्चे में इस तरह का मामला बार बार आता है तो अचानक से ही हो जाता है और इसे मिर्गी कहते हैं। सवाल आपके पास एक और आ सकते हैं, किन बच्चों में पाई जाती है मिर्गी या सीजर और क्या है यह जन्मजात होता है? जवाब हमारी तरफ से ये रहेगा कि मिर्गी किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। बच्चे के जन्म के पहले दिन भी किसी नवजात में मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे भी मामले पाए गए हैं, लेकिन कुछ हॉटस्पॉट भी हैं, जैसे बच्चे के जन्म का पहला 1 साल, 3 से 6 साल की उम्र और इसके अलावा 8 से 12 या 14 साल की उम्र में मिर्गी के मामले में सबसे ज्यादा आते हैं। कई लोगों को बुढ़ापे में भी मिर्गी का मामला सामने आता है। यह जरूरी नहीं है कि इसी समय मिर्गी की बीमारी चालू हो। तकनीकी रूप से समझे तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। मिर्गी के क्या कारण हो सकते हैं? इसका जवाब होगा मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। प्रमुख तौर पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो ये कि किसी वजह से ब्रेन को डैमेज पहुंचा हो। इस तरह के डैमेज की वजह से इलेक्ट्रिक नेटवर्क में बार बार खराबी आने की प्रवृत्ति बन जाती है। भारत में मिर्गी की सबसे बड़ी वजह यही है। कई बार बच्चों को डिलीवरी के समय भी कुछ दिक्कतों से मिर्गी की शिकायत आ सकती है। मिर्गी का दूसरा कारण नैसर्गिक होता है। दिमाग में समय समय पर कुछ गड़बड़ियां होती रहती है। मिर्गी पैदाइशी भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिवार में पहले से ही किसी को मिर्गी की बीमारी हो। इस तरह के लक्षण वाली बीमारी में इलाज करना थोड़ा आसान हो जाता है। सवाल आपके पास होता है कि मिर्गी के कितने प्रकार होते हैं? जवाब, मिर्गी के प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार होते हैं। कई बार मरीज गिर गया, पूरी बॉडी झटके आ रहे हैं, आंखें ऊपर की है, मुंह से झाग आ रहा है। इसके अलावा कभी कभी बस एक झटका सा महसूस होता है। ये दोनों भी मिर्गी के दौर हो सकते हैं। कई बार होता है कि बच्चा अचानक से किसी चीज में खो गया, डे ड्रीमिंग कर रहा है। ये भी एक प्रकार के मिर्गी के लक्षण हैं। इन सभी में मूल बात एक ही है कि दिमाग में किसी न किसी तरह से बीमारी जरूर होती है। इसे देखने को रूप अलग अलग हो सकते हैं। मिर्गी के प्रकार और कारण के आधार पर यह तय होता है कि किस तरह से इलाज होगा। क्या इसका इलाज संभव है? क्या लंबे समय तक दवाई खानी पड़ सकती है मिर्गी के लिए? जी हाँ, जवाब सुनिए। मिर्गी का इलाज और दवाइयाँ मरीज की स्थिति पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे प्रकार से होते हैं जिसमें दवाई भी नहीं दी जाती। कुछ मिर्गी ऐसी भी होती है जिसे 3-4 साल दवा खानी पड़ सकती है। वहीं किसी किसी मरीज को जिंदगी भर दवा खाने की भी सलाह दी जाती है। ऐसे भी मामले होते हैं ब्रेन का ऑपरेशन कर इसे पूरी तरह से ठीक ठाक किया जा सकता है। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपने जाना कि मिर्गी किस तरह से बीमारी फैलती है और ज़्यादा लक्षण इसे किस उम्र में देखा जाता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।